अगर किसी लोकतंत्र में एक नाबालिग लड़की को न्याय पाने के लिए खुद को आग लगाने की कोशिश करनी पड़े, तो सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की। यह कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है। यह कहानी है सत्ता, पुलिस और अदालत और एक आम परिवार के बीच टकराव की। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह वीडियो सिर्फ तथ्यों और अदालती आदेशों और आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला सामान्य सा इलाका जहां राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से बहुत करीब माने जाते हैं। साल 2017 में यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो अगले कई सालों तक भारत की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती है। एक 17 साल की नाबालिग लड़की, उसके परिवार के अनुसार उसे काम और मदद का झांसा देकर एक जगह बुलाया जाता है और यहीं से उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। पीड़िता के बयान के अनुसार उसके साथ यौन शोषण हुआ। मुख्य आरोपी के रूप में जिस नाम का जिक्र सामने आया वह थे कुलदीप सिंह सेंगर, उस समय के एक प्रभावशाली विधायक। यह आरोप केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सत्ता की ताकत पर भी था। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में आरोप लगना और न्याय मिलना दो अलग बातें होती है। परिवार पुलिस के पास गया, बार बार गया, लेकिन शुरुआती महीनों में एफआईआर में मुख्य आरोपी का नाम नहीं जोड़ा गया। यहीं से मामला सिर्फ अपराध का नहीं रहा, यह बन गया सिस्टम की निष्क्रियता का मामला। परिवार का कहना था कि उन्हें दबाव और धमकियां मिल रही थी। कानून कहता है अगर एफआईआर दर्ज न हो तो पीड़ित न्याय और प्रक्रिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अप्रैल 2018 पीड़िता मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। यह कोई भावनात्मक कदम नहीं था, यह एक संदेश था कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो इंसान अपनी जान को आखिरी दस्तावेज बना देता है। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन इससे पहले एक और गंभीर बात हो चुकी थी। पीड़िता के पिता एक पुराने मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। कुछ ही समय बाद पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाद की जांच में यह बात सामने आती है कि यह मौत सामान्य नहीं थी। बाद में अदालतें मानती है कि इसमें हमला और साजिश के तत्व थे। यह वह मोड़ था जहां मामला पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। जनता का दबाव बढ़ता है, मीडिया की निगाहें टिक जाती है, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें शामिल होते हैं रेप, आपराधिक साजिश, धमकी और हिरासत में मौत। यहां से मामला राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय न्याय प्रक्रिया में प्रवेश करता है। जुलाई 2019 पीड़िता अपने परिवार के साथ कार से यात्रा कर रही थी। अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकराता है। इस हादसे में पीड़िता के 2 रिश्तेदारों की मौत होती है और वह खुद गंभीर रूप से घायल होती है। इस घटना के बाद सवाल उठते हैं, संयोग या साजिश? अदालतें इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है। सुप्रीम कोर्ट मामले को उत्तर प्रदेश से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर देता है, जिसका मुख्य कारण था निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना। साथ ही पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा देने के निर्देश दिए जाते हैं। दिसंबर 2019 दिल्ली की ट्रायल कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देती है। उन्हें आजीवन कारावास, आर्थिक जुर्माना, पीड़िता को मुआवजा, अलग अलग मामले में पिता की मौत को लेकर भी दोषी सिद्ध किया जाता है। यह फैसला एक मिसाल बनता है, लेकिन कानून यहीं खत्म नहीं होता। दोष सिद्ध के बाद आरोपी हाई कोर्ट में अपील करता है।
भारतीय कानून के अनुसार अपील लंबित रहने तक अदालत सजा को स्थायी रूप से निलंबित कर सकती है। और यहीं आता है 2025 का मोड़। दिल्ली हाईकोर्ट आदेश देता है, सजा रद्द नहीं की जाती बल्कि सस्पेंड की जाती है। अपील की सुनवाई तक कुछ कड़ी शर्तें लगाई जाती है, जिनमें शामिल था पीड़िता से दूरी, सीमित क्षेत्र में रहना, नियमित रिपोर्टिंग। कानूनी रूप से यह प्रक्रिया वैध है, लेकिन सवाल कानून से आगे का है। क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? जिस बेटी के साथ गलत हुआ, अपने रिश्तेदारों को खो दिया, पिता को खो दिया, क्या उसे भारतीय न्याय व्यवस्था से न्याय मिल पाएगा? यह वीडियो किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए नहीं है। यह सवाल पूछने के लिए है, क्या न्याय सिर्फ फैसला है या सुरक्षा भी? क्या सिस्टम सत्ता और आम नागरिक के बीच समान व्यवहार कर पाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर न्याय में 8 साल लग जाए तो क्या वह न्याय पूरा कहलाता है? सोचिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।